हेलो गाइस, वेलकम टू दी कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन एकेडमी। आज के क्लास में हम लोग हर एक बच्चा का एम होता है कि हम यहाँ पहुंचे। कहाँ पहुंचे हम लोग? कम से कम यहाँ JEE मेंस और एडवांस के बारे में। आज इसके बारे में हम कंप्लीट नॉलेज और कंप्लीट जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। जैसे मेंस में कितने सीट्स है, कितने अटेम्प्ट्स दे सकते हैं, आपका बोर्ड में कितना परसेंटेज होना चाहिए, आपको कितने बार उसमें चांस मिलेंगे, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहली बात हम स्टार्ट करते हैं। देखो, JEE मेंस मतलब ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, इसमें होता है एक मेंस होता है, दूसरा होता है एडवांस। तो पहले हम मेन का बात कर लेते हैं। इसका क्राइटेरिया होता है आपके पास बच्चा 12th पास होना चाहिए या 12th का एग्जाम दे रहा होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपके पास मार्क्स आपका 12th में क्या होना चाहिए। जनरल और ओबीसी के लिए 75% और SC ST PWD के लिए 65% मार्क्स अनिवार्य है। आगे चलते हैं। एग्जाम जो है इसका फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में होता है और ये टोटली कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। मतलब आप इसको हाथ से नहीं लिख सकते, कंप्यूटर पर इसको सॉल्व करने के लिए पेपर देगा वहां पर, और कंप्यूटर बेस्ड आपको टिक लगाना होता है, MCQ, ठीक है ना। अब बात करते हैं। देखो, बहुत सारे बच्चे का सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि सर हमको तो अंग्रेजी आता ही नहीं है, समझे ना। और देखो, बिहार बोर्ड का बच्चा जो है क्या सोचता है, इसके बारे में कभी सोचता ही नहीं है। अरे देखो, बिहार बोर्ड का बच्चा जो है ना सिर्फ मान लेता है कि हम कमजोर हैं, लेकिन जो तुम कर सकते हो ना, हकीकत में ये है कि जो बिहार बोर्ड का बच्चा जो कर सकता है ना, वो कोई और नहीं कर सकता है। तो देखो ध्यान से, इसमें आप अब क्या किया है, लैंग्वेज मतलब टोटल अब 13 लैंग्वेज यानी 13 लैंग्वेज में आप इस पेपर को दे सकते हैं। जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, आसामी हो गया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और देखो देखो इधर मुस्लिम बच्चा को तो और कहता है कि हम तो सबसे कमजोर है, सब गेल गुजराल यही समझता है। देखो, उर्दू में भी आप एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है ना। यह एग्जाम जो आपका 2 शिफ्ट में होता है। शिफ्ट 1 9 से 12 और शिफ्ट 2 3 बजे से लेकर 6 बजे तक होता है, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं इसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट का, मतलब आप कितनी बार एग्जाम दे सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि आप जो है ना इधर 12th APRE में दे सकते हैं, उसके बाद अगले साल, उसका फिर अगले साल, मतलब 3 साल आप लगातार एग्जाम दे सकते हैं। 3 साल लगातार टाइमिंग मिलता है। पहला कौन सा, एक APR में, ठीक है ना। उसके बाद जैसे मान लीजिए अभी कोई बच्चा अभी APRing में होगा 2022 में, ठीक है, या 2021 का APRing बच्चा दिया होगा, फिर 2022 में देगा, 2023 में देगा, 2024 में चाहेगा देने के लिए तो वो नहीं दे पाएगा। क्लियर है। अब देखो, इसमें जो है ना बच्चा जो है ना ये क्लियर हो गया, 3 साल उसको मिलता है लगातार। अब बात करते हैं इसको, टोटल इसमें 10 से 12 लाख बच्चे बैठते हैं, ठीक है ना। और टोटल सीट है इसका 23,506। कितने सीट है? 23,506, जिसमें से 851 को सीट गर्ल्स के लिए रिजर्व है। देखो, गर्ल्स के लिए रिजर्वेशन यहाँ भी है, गर्ल्स पढ़ती ही नहीं है बच्चे, मतलब पेरेंट्स जो है गर्ल्स को आगे भेजना ही नहीं चाहते हैं। अगर गर्ल्स को आगे भेजेंगे तो देखिए कितना मतलब अच्छा है उसके लिए कि यहाँ पर जो है ना 851 मतलब ये सीट जो है ना उसका रिजर्व है। बॉयज के लिए 22,655 सीट रिजर्व है। ऐसा नहीं कि मतलब 851 को मतलब किसी गर्ल्स उसमें सेलेक्ट नहीं, जो टॉपर होंगे ना, जो टॉप जिसका रैंक अच्छा होगा, पहले उसको यहाँ पर रिजर्वेशन दे दिया जाएगा। इसके बाद जो बच्चे बचेंगे ना उसको फिर यहाँ भी, उसको जो लड़की बचेगी उसको यहाँ से भी उसको सीट मिलेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ तक आपके पास था। अब बात करते हैं JEE मेन का पेपर के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं हम लोग? पेपर के बारे में। तो पेपर है, पहले इसको CBSE कंडक्ट करवाती थी, अब जो है ना आप NTA लेती है। क्या लेती है? NTA। अब देखो, JEE मेंस में जो है ना 3 पेपर होता है। एक होता है BE BTech जिसको पेपर 1 बोलते हैं, पेपर 2 में B आर्क होता है और B प्लानिंग होता है। ये सब हो गया आपके पास आर्किटेक्चर के लिए, डिजाइनिंग वगैरह के लिए। तो हम मोस्टली पढ़ते हैं पेपर 1 के बारे में जानकारी लेते हैं। पेपर 1 BE BTech मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, दोनों डिग्री सेम है। मतलब कोई कॉलेज आपका BE का डिग्री देता है, कोई आपका बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी का डिग्री देता है। टाइम जो होता है इसका 3 घंटे का एग्जाम होगा। कितने घंटे का एग्जाम होगा? 3 घंटे का। इस बार क्या हुआ था कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड जो कितना है आपके पास 40% था, उसको 4 घंटे का समय दिया गया था। कितने घंटे का समय दिया गया था? 4 घंटे का समय दिया गया था, ठीक है ना। अब पेपर का डिजाइन देखते हैं थोड़ा सा, कहां से क्या पूछता है, किस सब्जेक्ट से। तो सबसे पहले मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा। 30 क्वेश्चन तीनों से रहेगा। टोटल कितने? 90 क्वेश्चन। अब यहां ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को सेट ए और सेट बी में डिवाइड करता है। किसमें डिवाइड करता है? सेट ए सेट बी।
सेट ए में जो है आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चन होगा जो कंपलसरी होगा। कितना? 30 गो में से 20 गो क्वेश्चन, 20 गो क्वेश्चन, 20 गो, मतलब 20 गो मैथ से, 20 गो फिजिक्स से और 20 कितना केमिस्ट्री से आपको बनाना है। और ये क्या होता है? कंपलसरी। और ये हो जाएगा आपके पास कौन सा? ऑब्जेक्टिव। क्या होगा? एमसीक्यू वाला। उसके बाद टोटल जो है एमसीक्यू होगा, लेकिन इसमें सेट ए में आपका निगेटिव मार्किंग होता है। क्या निगेटिव मार्किंग होगा? कि सर 4 क्वेश्चन गलत हो गया तो 1 नंबर माइनस होगा। मतलब अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो 1/4 मार्क्स कटेगा। सीधा बात में समझोगे तो 0.25 नंबर माइनस हो जाएगा एक क्वेश्चन गलत होने पर। ईच क्वेश्चन कैरी करेगा 4 मार्क्स। एक क्वेश्चन का आंसर देने पर आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। अब बात करते हैं सेट बी का। बात करते हैं किसका? बात करते हैं सेट बी का। सेट बी में मैथ में 10 क्वेश्चन, फिजिक्स में 10 क्वेश्चन और केमिस्ट्री में भी 10 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना? अब इसमें से आपको 10-10 नहीं बनाने हैं, इसमें से कोई भी 5, इसमें से कोई भी 5, इसमें से भी कोई भी 5। तो मतलब यहां से 30 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन बनाने हैं। तो टोटल क्वेश्चन कितना? मैथ में 25, फिजिक्स में 25 और केमिस्ट्री में भी 25। ठीक है ना? अभी तक का यही अपडेट है। ठीक है ना? सबसे अच्छी बात यह है कि सेट बी में से आपके पास निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। सेट बी में क्या होता है? नो निगेटिव मार्किंग। इसलिए अब यहां पर देखो, सेट बी का जो होगा ये आपके पास न्यूमेरिकल बेस्ड वैल्यू होगा। जैसे क्या होगा, फिजिक्स में कोई क्वेश्चन निकाल देता है 88.23, इस तरह का से आता है वैल्यू, सब आता है ना, तो इसी बेस्ट वैल्यू पूछता है। ठीक है ना? जो आपका सेट बी से क्या होगा? नॉन निगेटिव, मतलब इसमें कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है। बात करते हैं इसमें कट ऑफ का। बात करते हैं किसका? बात करते हैं कट ऑफ का। तो इसमें आपके पास जरूरी नहीं कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों में अलग अलग कट ऑफ रहता है, नहीं। नो सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ, इसमें सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ नहीं होता है। तो अभी तक जितना चीज बताया इसमें क्लियर है। चलो के बारे में, किसके बारे में आता है? एडवांस, जिसको बोलते हैं हम लोग आईआईटी। इसके थ्रू आपको आईआईटी कॉलेज मिलेगा। आईआईटी मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1951। कहाँ? खड़गपुर, जो आईटी खड़गपुर अभी नाम है उसका। ठीक है ना? अब बात करते हैं इसमें। इस एग्जाम को देने के लिए पहले आपका मेंस क्लियर होना चाहिए। क्या क्लियर होना चाहिए? मेंस क्लियर होना चाहिए। अब इस मेंस क्लियर होने के लिए क्या क्राइटेरिया है? देखो, मेंस क्लियर हो गया तब आप इसको भर सकते हैं। अटेम्प्ट, इसमें आपको 2 ही चांस मिलते हैं। कितने चांस मिलते हैं? 2 ही चांस मिलते हैं। ठीक है ना? अब इसमें देखो 10 से 12 लाख बच्चा जो है ना भरता है मेंस में, और यहाँ पर आते आते मात्र मैक्सिमम 2 लाख बच्चा भरता है। इस बार जो है 1.63 लाख बच्चे जो है ना इसमें बैठे हुए थे, बस इतना ही बच्चा। इसका जो एग्जाम, अब देखो बच्चा को लगता है क्या ना कि आईआईटी को देने के बाद जो उसका सिर्फ एडमिशन उसका आईआईटी में होता है। नहीं, देखो आईआईटी में होगा ही सिलेक्शन, साथ में आईआईएससी, कौन सा? बेंगलोर, आईआईएससी बेंगलोर में, और पेट्रोलियम कॉलेज है वहां भी हो सकता है। पेट्रोलियम कॉलेज अभी तक जो है अपने यहाँ 7 गो या 8 हुआ है, बस 7-8 कॉलेज है पेट्रोलियम का, यहाँ एडमिशन होता है इन लोग का। अब बात करते हैं इसमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पूछता है। ठीक है ना? अब इस क्वेश्चन का देखो, एडवांस का जो है ना कोई ये नहीं है कि आपके पास क्वेश्चन एमसीक्यू आएगा, ठीक है ना, या एमएसक्यू आएगा या मैच द फॉलोइंग आएगा। मतलब वहां पर बैठने के बाद आपको पता चलेगा किस टाइप का क्वेश्चन आया है आपके सामने में। मतलब एमसीक्यू भी हो सकता है, एमएसक्यू भी हो सकता है, मतलब मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन या मैच द फॉलोइंग। ठीक है ना? अब इसमें देखो, इसका जो क्वेश्चन का जो थोड़ा सा ये है नेगेटिव मार्किंग का है, उसका भी थोड़ा सा बहुत ही ये झमेला है इसमें। देखो एमसीक्यू में क्या है, एमसीक्यू में तो चलो भाई एक क्वेश्चन गलत हो गया, उसका आंसर नेगेटिव चल गया तो उसमें से कट जाएगा। लेकिन एमएसक्यू में क्या है, आपके पास पार्शियली मार्क्स मिलता है। जैसे मान लीजिए इसका 2 आंसर ऑप्शन सही है, कितना ऑप्शन सही होगा? 2 ऑप्शन सही होगा। अब कोई बच्चा मान लीजिए ए पर मारा टिक और बी आंसर नहीं भरा, तो उस केस में क्या होगा, उस एक का उसको नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना? अगर उस स्थिति में क्या हो जाएगा, अगर नेगेटिव मार्किंग चला गया तो नेगेटिव मार्किंग इसका कैसे कैसे होता है, -2 भी होता है, -1 भी होता है और 0 भी होता है, मतलब नहीं भी होता है। समझ में आ गया? तो चलो अब इसका जो कट ऑफ होता है सब्जेक्ट वाइज, मतलब फिजिक्स में भी आपको कट ऑफ क्रॉस करना पड़ेगा, केमिस्ट्री में भी कट ऑफ करना पड़ेगा और मैथ में भी कट ऑफ करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई बच्चा है जो मैथ है, केमिस्ट्री और फिजिक्स है, ठीक है ना, मैथ में उस बच्चे का आया आपके पास 80 नंबर आ गया, केमिस्ट्री में 6 नंबर आ गया और इधर इसको मान लीजिए 35 नंबर आ गया। कितना नंबर आ गया? 35 नंबर या 55 नंबर आ गया, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए इसको। ठीक है ना? अब देखो मान लीजिए कट ऑफ जाता है सब्जेक्ट वाइज का, सब जाता है 10-10 नंबर का। कितने कितने नंबर का कट ऑफ जाता है? 10-10 नंबर का। अब देखो यहाँ बच्चा को जोड़ोगे तो इधर कितना हो गया, 8 5 13,
इधर कितना हो जाएगा 80, 55 और 6, 6 5 11, 8 5 13, 1 14, यानी 144 नंबर आ गया। क्या ये बच्चा सिलेक्शन होगा? इस बच्चे का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सिलेक्शन? क्योंकि कट ऑफ उसका क्या जा रहा है, केमिस्ट्री का जा रहा है 10 नंबर, और वो लेकर के आया है कितना नंबर, 6 नंबर आया, तो इसीलिए उस बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा, ये बच्चा रिजेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई? इसीलिए एडवांस में आपको हर सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो बच्चों, अब बात करते हैं आईआईटी यानी एडवांस में टोटल सीट की बात करते हैं हम। तो इसको थोड़ा कैटेगरीज बाय देख लेते हैं। टोटल आईआईटीज आपके पास 23 आईआईटीज है। कितने आईआईटीज है? 23 है। अब यहाँ पर देखो, ओपन के लिए है 6206 सीट है, और यहाँ ओपन पीडब्ल्यूडी के लिए है 328 सीट, जनरल ईडब्ल्यूएस 1502 और जनरल ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी इसके लिए 71 सीट, एससी के लिए आपके पास 2291, एससी पीडब्ल्यूडी 116, एसटी के लिए 1152 सीट है, और एसटी पीडब्ल्यूडी इसके लिए 50 सीट। बात करते हैं ओबीसी के लिए, तो ओबीसी में 4126 सीट और ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए है 203 सीट। टोटल सीट आपके पास है 16,053 सीट। कितने सीट है? 16,053 सीट है, और आपके पास टोटल आईआईटी कॉलेज है आपके पास 23। ठीक है ना। चलो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।